रह गया साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के ते गोरे माही किते रह गया सानू नहर वाले पुल ते बुला के उठता तू बट्टा मेरा मल मलता दिल ते जोर जना नहीं चलता उठता तू बट्टा मेरा मल मलता दिल ते जोर जना नहीं चलता एवे ते मनावांगे मैं हाथ जोड़ के माही वे तू सकी ता केड़ी गल दा साडू प्यार वाली पौड़ी ते चढ़ा के सानू प्यार वाली पौड़ी ते चढ़ा के ते गोरे माही किथे रह गया साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के ते गोरे माही किथे रह गया थक गईयां पानियां नू पुड़ पुड़ के गल्लां इस दिल दियां सुण सुण के थक गईयां पानियां नू पुड़ पुड़ के गल्लां इस दिल दियां सुण सुण के डाटा सानू कीता है तू तंग सजना बदल लेवांगी मैं चुन चुन के सन प्यार वाली पौड़ी ते चढ़ा के ते गोरी माही किते रह गया सानू नहर वाले पुल ते बुला के सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते गोरी माही किते रह गया वाह वाह, क्या बात है लारीब, जबरदस्त। आप सबके लिए बहुत सारी तालियां और नाज़रीन जो देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। बहुत खूबसूरत ईद का दिन है और यहाँ पर ईद की सेलिब्रेशन जारी है। हमारे साथ बहुत अच्छे मेहमान हैं, हमारे बहुत ज़बरदस्त दोस्त हैं और बड़े स्टनिंग लग रहे हैं। पहले तो लारीब ही, वाओ क्या हाल है भाई, वेरी लुकिंग सो नाइस एंड स्टनिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह से। लारीब वंडरफुल सिंगर लारीब खान नियाजी। अच्छा, और हमारे साथ लेफ्ट हैंड साइड पर ही है सना नूर डिजाइनर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ईद मुबारक। बहुत अच्छी लग रही हो माशाल्लाह से, लुक सो लवली, सो नाइस एज यूजुअल। सना के आउटफिट ही इतने प्यारे प्यारे होते हैं कि वो वैसे ही अच्छी। आप आउटफिट की वजह से अच्छी लगती हैं या आउटफिट आपकी वजह से अच्छा लगता है? मोहब्बत नहीं नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब दो। आप इतनी मोहब्बत दे देती हो कि वैसे ही चेहरे पे एक अच्छा सा निखार आ जाता है। नहीं नहीं नहीं, बताओ ना, तुम आउटफिट अपने आउटफिट की वजह से अच्छी लगती हो या आउटफिट तुम्हारी वजह से अच्छा लगता है? दोनों चीजें, फंसा दिया मैंने। दोनों चीजें कहीं ना कहीं दोनों चीजें हाँ, मिलती ये हैं। बात तो है। मैं अगर अपनी चीज सेल कर रही होती हूँ, मैं कहती नहीं, मैं अपने आउटफिट की वजह से अच्छी लग रही नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऑलराइट, हमारे साथ हैं मैं विश्ववाद भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं। स्किन ले लें, एस्थेटिक, कोई भी आपका मसलो मसाइल हो खूबसूरती के हवाले से, तो मैं विशी मौजूद। ईद मुबारक, क्या हाल है? आपको भी ईद मुबारक। बड़ा अच्छा लगता है कि ईद वाले दिन आप सब अपना ख्याल भी रख रहे होते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट होता है मेरे ख्याल में ईद वाले दिन। अच्छा, क्विकली मैं आपसे सबसे पहले जानूँ कि बहुत सारी ख़वातीन अभी अभी जो हैं वो उठी होंगी और उन्होंने कहा होगा कि चलो अब हम किस तरह से जो है अपने आप को खूबसूरत बनाएं, तो कोई बता दें टिप खूबसूरती के लिए। मेकअप कैन हेल्प यू, लेकिन ईद से पहले वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर आवर क्लाइंट्स, क्योंकि देखें ईद के टाइम पे ऑब्वियसली गर्मी इतनी है कि मेकअप भी नहीं टिकेगा, तो आपका जो मेन स्किन होगी ना वही सामने आएगी आखिर में। तो मेकअप प्यारी प्यारी स्किन पहले ही होनी चाहिए, वरना फिर कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, ईद से पहले जो प्रिपरेशंस लोग कर रहे हैं आजकल, they're coming for hydrofacials, they're coming for chemical peels। अच्छा, क्या वैसे आप लोगों ने क्या इस बार ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, हाइड्रेटिंग ट्रीटमेंट्स जैसे प्रोफाइलो वगैरह है, वी इंजेक्ट दैट हाइलुरोनिक एसिड इन द स्किन, उससे स्किन बहुत सप्पल और ग्लोई हो जाती है। एक महीने के लिए रहता है या ज़्यादा टाइम के प्रोफाइलो लिए? का ये कहते हैं कि 2 सेशंस आप करवा लें, तो साथ साथ लाइक मंथली अपार्ट 2 सेशंस ले लें, देन इट्स गोइंग टू स्टे। अच्छा, बट इट्स नॉट पीलिंग ना? It's not peeling. Profilo is something that is injected under the skin to hydrate, to plump it up. इसके अलावा एक बहुत अच्छी पील्स आई हुई हैं जिनका कोई डाउन टाइम नहीं है, यानी आपने पील करवाई एंड देन यू आर गुड टू गो।
मतलब इंस्टेंट रिजल्ट्स, इंस्टेंट टाइटनिंग ऑफ द पोर्स, इंस्टेंट ब्राइटनिंग इफेक्ट आ रहा है। और आजकल के हालात में ऐसे ही क्विक सबको चीज़ें चाहिए, बिकॉज पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ डाउन टाइम। कोई ऐसा ट्रीटमेंट करवा के हम उन्हें 4 दिन घर पे बिठा दें, सबको इतना सोशलाइज करना होता है आजकल के एनवायरनमेंट में, ईद का ज़माना है तो हाँ, तो उनको बिठाना नहीं है बल्कि उनको कहने चलें आप चाहें काम करें, और अभी आपने Exactly. खाने शाने भी पकाने हैं। और देखिए इसमें तो कोई रोक टोक नहीं होती आज के दिन के लिए। सना, क्या खाना वाना पका लेती हैं आप या नहीं? ईद के ऊपर तो बाकायदा फरमाइशें हो रही होती है ना कि आज मतलब इतने टाइम बाद आपको 3 to 4 डेज आपके लिए मिलते हैं, तो उसमें आपको बारबेक्यू भी करना है, उसके अंदर आपको वो सारी कबाबें भी बनानी हैं जो हमारी दादियाँ नानियाँ बनाती थी। अच्छा, रेसिपी किसी से सीखी क्या? मामा मामा से? ओके। अच्छा, इस दफ़ा ख़वातीन ने किस टाइप के कपड़े बनाए? यार ना पूछो, ये सवाल मैं पिछले कुछ दिनों से जवाब दे दे के है ना, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हमारे अंदर आ गया है। जितना बॉक्सी हो सकता है, जितना लूज फैब्रिक हो सकता है, जितना ब्रीथेबल फैब्रिक हो सकता है। बेसिकली अभी जो मैंने फैब्रिक पहना हुआ है इट्स लावा सिल्क। लावा सिल्क नाम को सुनते हुए हमें फील होता है कि यार ये बहुत तो बहुत स्वेट गर्म करता होगा, होगा। बहुत गर्म होगा, बहुत ये हाँ, होगा, हाँ। बट ये बहुत ठंडा फैब्रिक है। हाँ, ये इतना ठंडा फैब्रिक है कि देखने वाले को कुछ लोगों को लगता है कि इट्स अ वेलवेटी टेक्सचर, हाँ, कि कुछ लोगों को लगता है कि इट्स टाइप ऑफ अ मूनलाइट, हाँ। बट ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कि भी बड़ा इतना गौर से देखा, मैंने कहा वेलवेट इतना ठंडा फैब्रिक है, इट्स हाँ। लावा सिल्क, और ये बेसिकली इट्स ब्रीथेबल फैब्रिक। इसमें आपको स्वेट नहीं फील होता, इसके अंदर आपको कोई ऐसी फील नहीं होता कि यार अगर मैंने 3 to 4 आवर्स पहना हुआ है तो मुझे अपने आप से कुछ घुटन महसूस हो रही है, बिकॉज हाँ। अब जो है ना इस गर्मी के अंदर वो आप अपने आप को ही बुरे लगने लगते हो अच्छा, कुछ घंटों एक के चीज बाद। बताएं कि ये बड़े आउटफिट, मतलब बकरा ईद पे ना आउटफिट्स बड़े डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सुबह का अलहदा होता है, वो ऐसे इसलिए ही कि है। आपको सुबह काम करना है बिल्कुल और आपको अच्छा भी लगना है, क्योंकि अचानक से कोई मेहमान भी आ सकता है। फिर आपके दोपहर का अलग होता है कि ऐसे ही है। लंच पे जाना है। रात पे जिस तरह आपने कहा ना कि एक बॉक्स हो, ये अब रात में ये है कि थोड़ा सा हल्का फुल्का फॉर्मल भी आपको कुछ पहनना ना होता कुछ है। हो ही जाता है, आपके कुछ ना घर में कुछ, हो ही जाता है। हाँ, यस। ये एक जो ना बड़ी मुश्किल, अच्छा। मैंने हमेशा देख रहा कि बड़ी ईद में यही चीज होती है। अच्छा नाज़िया, मैं आपको एक बात बताऊं, मर्दों के लिए तो है ना ये वाली जो ईद होती है ना, वो बकरा ईद में नए कपड़े नए जोड़े होते भी हैं, लड़कियों में नहीं होते। हाँ। सीरियसली लड़कियों को है ना सिर्फ अपनी फिक्र तब होती है जब हमें लंच पे जाना है या हमें कोई डिनर पार्टी पे जाना है, हाँ। बिकॉज सुबह तो उनको पता होता है कि यार अब कसाईयों की शक्ल देखनी है, उनको चाय सर्व करनी है, उनकी बोटियां आ रही हैं, वो आपको घर में पहुंचाना हाँ। है, ये सब चीज़ें करनी है। तो अब सबका एक ही मकसद होता है, वो ये होता है कि सुबह उठो, अपने नॉर्मल जो आपके रूटीन के ड्रेसेस हैं आप वो पहनो, जब सब कुछ घर आपका धुल जाए ना, इसके बाद फिर लड़कियां जाती हैं, शावर लेती हैं और देन इसके बाद रेडी होती हैं। फिर जो है तैयारी Yes. होनी चाहिए। इससे पहले तो कोई जिक्र ना करे कि हमें तैयार होना है। अच्छा भाई, अच्छा मैं क्योंकि लारिब हमारे साथ ही हैं, लारिब से पूछती हूँ। लारिब, आपकी ईद कैसे होती है? लाइक सुबह आपका मतलब स्टार्ट कैसे होता है? अभी तो आज तो हमारे साथ स्टार्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी बताएं वैसे स्टार्ट कैसे होता है, और खाने वाने में क्या क्या एहतमाम करती है? खुद खाना भी पका लेती हैं या नहीं? सबसे पहले सुबह सवेरे मर्दों को बाहर भेजते हैं कि वो चाहे आप गोश्त लेकर आए प्लीज। बिल्कुल गोश्त का एहतमाम करने जाएं, और फिर हम घर का देखते हाँ। हैं। मेहमानों ने आना होता है, ज़ाहिर है सब ईद करने आते हैं, सब घर में इन लॉज भी होते हैं, सब इन लॉज के साथ हम ईद करते हैं। तो उसके बाद खाने का बनाते हैं, कुछ ना कुछ मीठा बना लिया ताकि कोई भी आए तो उसे हम फ़ौरन सर्व कर सकें। और मैं तो कभी भी सुबह तैयार फ़ौरन नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चों को रेडी करना, घर वालों को बाकी गोश्त अच्छा, वगैरह कितने बच्चे हैं? 3। और कितने बड़े हैं? सबसे बड़ा 8 ईयर्स का है। अच्छा, तो फिर तो छोटे हुए ना अभी तो। हाँ। हाँ, तो सबको एक एक करके तैयार करना बड़ा मुश्किल हो देखो जाता वो है तो इन लॉज हैं, साथ हेल्प करते हैं। फुप्पो हाँ, के पास एक चला गया, ये चला गया, वो चला गया। चलो ये बात अच्छी हो जाती है। अच्छा, महविश की ईद कैसे गुजरती है? स्टार्ट फैमिली कैसे के होता है इसका? साथ हमारे यहाँ नमाज पढ़ के सब आते हैं, पहले ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद सब अपने अपने घर जाते हैं, फिर आते हैं सब फैमिलीज के साथ, फिर लंच भी हमारे घर पे होता है, इस तरह से अच्छा, सारी आप भी कुछ खाना वाना पकाती हैं या नहीं? हाँ, मैं बहुत अच्छा सैलेड बनाती हूँ, आपको भी आई सही है। ये बहुत अच्छा करते हुए मुझे कोई जी, कहता है ना कि बिल्कुल। खाने में क्या खाना है, मैं कहती हूँ मुझे सिर्फ सैलेड खाना है, तो आपको यहाँ पे मैं छोड़ूंगी नहीं, आपसे सैलेड खाना है जरूरी। बिल्कुल और बड़ा आपने बिल्कुल। मजेदार चीज अपने मुताबिक आपने चूज की, वो इस तरह से कि सैलेड जो है वो उसमें कोई हीटिंग प्रोसेस नहीं होता। तो आपकी स्किन skin बहुत भी अच्छी सही रिफ्रेश रहती है, आपकी स्किन हाँ, बहुत अच्छी नहीं, रहती है। दोनों तरह से स्किन फ्रेश है ना, कि हाँ। खाना पकाना नहीं है, एग्जैक्टली, हीटिंग वो भी नहीं 1.5-2 चाहिए। घंटे वाली मेहनत नहीं है कि ये भी भूनना है वो भी करना है यार। बस क्या कट कट exactly। कट मौसम ही किया। नहीं है, चूल्हे से दूर रह के आपने भूनना है, जो भी भूनना है, you don't have to get into हाँ, the हाँ। और देख रहे हैं जी चूल्हे हांडी में से है दूर क्या? रह के आपने राइट, ऐसे सो ऐसे ट्रू, सो घुमाना। ट्रू, दूर सो दूर। ट्रू, बिल्कुल इट्स सो सही कहा। हॉट, तो हाइड्रेट भी रखें खुद को, स्किन अच्छी मतलब आपकी फ्रेश रहेगी।
इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस लोगों में हो जाता है, हीट स्ट्रोक की वजह से बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, बहुत गर्मी है, शदीद गर्मी अच्छा, है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस कैसे करें? क्या कोई ऐसा देखिए, मशरूब पीना है क्या? ठंडा सा आप एक ORS बना के ना फ्रिज हम्म। में रख लें, जब भी लगे कि बस अब बेहोश होने वाले हैं तो 2 घूंट ये उसके तो पी अच्छा, लें। जो लोग घर पर होते हैं एसी में बैठे हुए उनको तो जी, जरूरत नहीं पड़ती ना। उनको नहीं होती। हाँ। ऑब्वियसली व्हेन यू कम आउट फ्रॉम आउटसाइड तो इट्स वेरी हॉट। अच्छा, मेरे ना बहुत बड़ा गर्मी। मसल एक हो रहा था ना, मैंने कहा यार क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। हम्म। फिर उस दिन शो में ही हमें जो है ना किसी ने मसल बताया कि क्रैम्प्स भी आपने आते हैं मैग्नीशियम की हाँ अमूमन कमी की वजह से। मसल क्रैम्प्स, डिहाइड्रेशन में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं। अच्छा, क्रैम्प्स इट वाज लाइक Spasm. दर्द हो रहा था जिस तरह ना। Okay. हाँ, स्पाज्म भी हो रहा था। मैंने कहा यार ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मुझे वो शो में किसी ने बताया कि नहीं, ये डिहाइड्रेशन हो जाती है और आपको ये जो है नमकियात वगैरह की कमी होती है, तो इसको आप बैलेंस रखें। सीरियसली मैंने जब किया बहुत ज़्यादा फर्क। एग्जैक्टली तो ये और हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स वगैरह, लेमनेड हो गया, लस्सी हो गई, लस्सी बहुत हाइड्रेटिंग, रिफ्रेशिंग एंड देन इट्स आल्सो एक ठंडक का एहसास। और बहुत सारी ये ड्रिंक्स होती हैं तुख्मे बलंगा से बनाते हैं हाँ लोग, हाँ 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 हाँ। वो उनका भी बहुत ही कूलिंग इफेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैंडी होनी चाहिए, घर आते ही आपने कुछ ना कुछ पी लेना है। मेहमानों से उनकी ईद के हवाले से बातें चलेगी, लेकिन चलती रहेंगी एक ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज है ईद। तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं उनको ईद मुबारक। और हमें आरफा ने ज्वाइन किया। आरफा इज़ अ लवली लवली मॉडल माशाल्लाह से, और बहुत प्यारी लग रही हैं। ईद सेलिब्रेशन के लिए हमारे साथ मौजूद है। क्या हाल है आरफा? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? जी, अल्लाह का शुक्र। और तुम्हारी वैसे ईद कैसे सेलिब्रेट होती है? सबकी तो बड़े बड़े मज़ेदार मज़ेदार उन्होंने बताई हैं बातें ईद के हवाले से कि पहला दिन ऐसा होता है। खाना वाना आप बना लेती हो? कुकिंग तो कर लेती हूँ, कुकिंग क्या करती हो? सब कुछ, एवरीथिंग। एवरीथिंग। या अच्छा, एक खास कोई डिश बताओ। खास अगर बकरीद के हवाले से बोलें तो टिक्का बोटी। टिक्का बोटी, वाह भाई वाह। वैसे सबकी ये तो सैलड अच्छा बनाती है, तो हम एक प्लान कर लेते हैं, टिक्का बोटी विद सैलड। एंड आप क्या बनाएंगे? यखनी पुलाव। और आप? जो आप डिमांड करें। पुलाव के साथ क्या अच्छा लगेगा? कढ़ाई कढ़ाई नहीं नहीं नहीं, कबाब तो तुम बना रही हो ना, ड्राई आइटम। अच्छा, कढ़ाई करा लें। कढ़ाई बना रहे कबाब वबाब नहीं चाहिए? नहीं, वो है ना, कबाब बना रही है। टिक्का बोटी। नहीं, बाकी नहीं, के वो कबाब, item फ्राई वो करना। कबाब। एक तो कोई वाला चलिए, आइटम कढ़ाई हो मैं ना, कढ़ाई के साथ वो बना लूंगी, पुलाव भी। ये दोनों बना अच्छा, लेंगे। what about you, Nazia? What about you? She will bring cold drinks. मैं खाऊंगी। अब खाऊंगी। नहीं, मैं खाऊंगी ना। मैं देखो मैनेज करूंगी, तुम लोग को बुलाऊंगी, एक Yes. जगह मैं Dish अरेंज out करूंगी करेंगे। और वहाँ पर फिर सब आकर एंजॉय करेंगे, खाना शाना मेन्यू खाएंगे, इनका होगा बेसिकली। है ना। मेन्यू में मैं नहीं, मैं एक Menu। होता है ना प्लानर होता है, तो मैं प्लानिंग करूंगी। लेकिन एक बात बताऊं, चाहे किसी के घर पे दावत भी होती है ना, मैं हमेशा कहती हूँ कुछ ले आऊं मैं। मेरा हमेशा ये जो ना ये चीज, ये हकीकत है, आई एक्सेप्टेड। हाँ Yes, तुमने I तो, हाँ याद है तुम्हें। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ खाने को होना चाहिए, मतलब अपने हाथ से कुछ ना बना कर लेकर जाना चाहिए। तो मुझसे तो एक्सपेक्ट ना करो कि मैं ऐसी आऊँगी। हाँ मुझे तो मज़ा आता है कि मैं कुछ ना कुछ बना कर लेकर जाऊँ। अच्छा, ईद का सेलिब्रेशन जो होती है वो बड़ी मज़ेदार होती है, और किसी ना किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई वाक़या ज़रूर हुआ होता है ईद के हवाले से। तो किसी का कोई स्पेशल वाक़या हुआ है, कोई बताना चाहेगा? हाँ, हाँ, एक बताओ। हुए, मैं बताती हूँ थोड़ा सा। ये तो अमूमन हर गली मोहल्ले में होता होगा। मैंने एक बार देखा गाय था भाग कि गई। बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम थिंग कि एक बार हमारे मोहल्ले में बैल भाग गया था किसी का। वो अभी ओह। अनलोड ही हो रहा था, हाँ। तो उसको शिफ्ट कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। हाँ। तो वो अनलोडिंग के दौरान रस्सी उसकी टूट गई और वो पूरे मोहल्ले में उसने तहलका मचा दिया। सबकी दरवाजे खिड़कियां तो उठ रही थी, गाड़ियों में मर जा रहा था लग लग के। Oh my और तकरीबन 2 God! घंटे 2.5 घंटे के बाद उसको ना बड़ी फिर मुश्किल वो से काबू पकड़ा, में आया। काबू में आया और उसको पकड़ा। एग्रेसिव भी हो रहा होगा ना, क्योंकि एक जगह से बिल्कुल, वो दूसरी डर जगह गया जब था। जाते तो अभी जो हाँ। है ये मेरे ख्याल से हर दूसरे दिन जो है वो एक न्यूज़ बनी रही है कि यू नो भिटके हुए जानवर एंड ऑल। ये तो हर दूसरे दिन पता चल रहा है कि एक गाय ने सही उसको फेंक दिया, उसने उसको फेंक दिया, तो कुछ ना कुछ चल ही रहा है। एक बच्चे को मैंने देखा, पता है क्या, गाय को लेकर जा रहा है और ऐसे ऐसे करके ना सेल्फी बना रहा है गाय के साथ, भागता हुआ, मतलब वीडियो बना रहा था, सॉरी। तो मैंने कहा ये क्या कर रहा है बच्चा, मैं खुद ये खौफजदा हो गई उसको देख के। मैंने कहा ये अगर गाय डर नहीं एकदम लग से रहा। भिलक जाए और वो मतलब
इधर उधर भाग जाए तो क्या करेंगे? हम बचपन से गाय और बकरे और देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें बकरों को देख के तो मोहब्बत आती है, बट गाय तो मुझे लगता है दूर से ही अच्छी लगती है। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं गाय के पास जाऊं और उसको सहलाऊं वो वहलाऊं। इतनी बकरे तक हेल्दी सही है है। उसकी हेल्थ अच्छा, आप देख में के। से कौन जानवर से बहुत प्यार करता है जब कुर्बानी की जानवर आते हो? आप करते हो? हाँ, कितने दिन पहले कहती हो घर वालों से जिद करती हो क्या माने चाहिए जानवर? मिनिमम 1 वीक। 1 वीक? ओह माय गॉड, कितना संभालना। मैं कहती हूँ भाई अपने आप को संभालना मुश्किल जो है। मुझे हर तरह का जानवर बहुत पसंद है, हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ पे बात गाय की आती है ना, तो मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ कि नहीं यार वहाँ पे हाथ नहीं लगाना। बाकी आप बकरे मुझे दे दो, 15 दिन दे दो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं कोई उनके साथ खेलूंगी भी, उनको नाइस। खिलाऊंगी भी, सब कुछ करूंगी, हाँ, बट नो गाय। अच्छा जी। अच्छा, वैसे एक बात है, मैं हाइजीन का हमेशा कहती हूँ कि इस टाइम पे ना हाइजीन का बड़ा ख्याल बहुत। रखना चाहिए। बहुत तो डॉक्टर मैं भी इन्फेक्शंस से पूछ आते रही हूँ कि हैं कोई स्किन जी स्किन का प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता इन एग्जैक्टली चीज़ों? एक इन्फेक्शन आता है और वो हाँ। उन लोगों में आता है जो गोट्स का मीट हैंडल करती हैं खवातीन ओके, अक्सर तो उसके लिए क्या क्या वो करें फिर? अक्सर औकात हाथों के आसपास उंगलियों के आसपास एक टारगेट जैसा लीजन बन जाता है, एक बड़ा सा पस्ट्यूल बन जाता है। वो अगर ऑटोमेटिकली कभी कभार रिजॉल्व भी हो जाता है, अगर नहीं तो टाइमली उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। अच्छा, तो वो मीट हैंडलर्स में इन्फेक्टेड मीट हो किसी शीप का या गोट का, उसमें से आ सकता उसमें है। से आता है। तो मैं तो कहती हूँ ग्लव्स पहन लो, ज़्यादा अच्छा है। दैट्स अ वेरी गुड ग्लव्स सजेशन। पहनकर आपने अच्छा, सारे और काम कर लिए। कुकिंग के ग्लव्स अलग आते हैं। वी कैन हाँ, नॉट यूज़ एनी ग्लव फॉर कुकिंग, क्योंकि जो हम प्रोसीजर्स में यूज़ करते हैं उनमें एक किस्म का पाउडर होता है, फिर लेटेक्स वाले हाँ। ग्लव्स होते हैं। तो थोड़ा नाइट्राइल फिर भी चल जाते हैं कुकिंग में, लेकिन कुकिंग के लिए एक स्पेसिफिक ग्लव्स आते हैं। हाँ, एक एक वो होते हैं जो एक किचन के जो होते हैं ना स्पेसिफिक ग्लव्स होते हैं जिसमें आप वॉशिंग डिशेस के लिए दैट इज अनदर, दैट 3 इज तरह अनदर। के ग्लव्स होते हैं। हाँ, हाँ। खाना पकाने के अलग होते हैं, डिश वॉशिंग के अलग होते हैं, कपड़े धोने के अलग होते हैं। माय वेरी गॉड, तो नाइस। इस चीज़ का भी ख्याल रखें और गोश्त को अलग करने के वो अलग कर लें खुद ही। बिल्कुल, वो वाले बिल्कुल। ग्लव्स फिर आप ना यूज़ करें। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बड़ी अच्छी बात बताई है। अच्छा, जो ये सर्जिकल ग्लव्स होते हैं अक्सर लोग ये भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो ना इसके क्या करें। नुकसान क्या देखिए, होता है? इनमें डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, इनकी स्टर्डिलिटी डिफरेंट तरीके से मेंटेन की गई है। जब कुकिंग के लिए अलग ग्लव्स मौजूद हैं तो व्हाई टू वो आप फिर यूज़। जाके वो कुकिंग वाले ही ग्लव्स जो हैं वो ही हुँ, और फिर आप दूसरे सर्जिकल ग्लव्स जो है कुकिंग के लिए यूज़ ना करें क्योंकि वो नुकसानदेह हो सकते हैं। ये तो बड़ी अच्छी आपने और इम्पोर्टेंट बात बताई है। वरना ये हाँ, डिस्पोजेबल पॉलिथीन सॉर्ट ऑफ ग्लव्स आते हैं, वो ट्रांसपेरेंट जलने का डर होता स्टॉपर है वाले। उसमें। उसपे जो होता है ना जब आप कुकिंग करें ना तो वो आपका ना नहीं, वो ये सिर्फ आग आपने पकड़ने का डर होता सेग्रीगेट है। करने के लिए हाँ, वो चीज़ें चीज़ सही रहती वॉश है। करने के लिए आप उस हाँ, तरह हैंडलिंग कर रहे हैं जब आप हैंड से, हैंड से वो सही उस है। टाइम तक आप यूज़ करें। उसके बाद तो फिर वैसे भी फिर तो आपने कुकिंग ही हाँ। करनी होती है तो इतना इशू नहीं है। हुँ। जब तक हाँ, तो उसके लिए वो जो होते हैं ना प्लास्टिक वाले जो अक्सर ग्लव्स औकात जिनको एक्जिमास होते हैं उनका ज़्यादा एक्सपोजर ये मसालों से और बहुत मतलब एग्रीवेट होके आती हैं फीमेल्स अक्सर औकात ईद के बाद, क्योंकि ईद पे तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, फिर बार बार खाना, बार बार किचन और बहुत सारा खाना बनाना पड़ता है। हाँ, तो एक्जिमास भी जो हाउसवाइफ्स में कॉमनली देखे जाते हैं वो बढ़ के आते हैं आफ्टर ईद। इसी यही वाले मसले में ईद के हवाले से ये बड़ा इम्पोर्टेंट वैसे आपने जो है ना पॉइंट भी बताया। वैसे तो डॉक्टर मैविश का हर कोई पूछ दावत में भी जाती होंगी तो लोग क्वेश्चन करने लग जाते हाँ, होंगे कि कंसल्टेशंस होती हमारा हैं। तो आज तो बहुत ज्यादा सही हमने जो है मुझे पकाया आज बड़ा खाने में कुछ हो अनयूजुअल गया लग रहा है, मस्ती यहाँ को। कुछ और बातें हो रही हैं, वरना जहाँ मैं होती हूँ वहाँ सिर्फ स्किन की बातें होती हैं। अच्छा, आज हमने हाँ, कहा ईद थोड़ा से सा related नॉट थोड़ी एबल सी टू चीजें हैं। रिलेट एंड हाँ, कनेक्ट टुडे। मैं थोड़ा सवाल तो बहुत आते हैं ज़हन में। डिसओरिएंटेड और डिस्कनेक्टेड फील कर रही नहीं हूँ। नहीं, अभी आप बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम आपसे और भी आप ही के मुतालिक बातें जानेंगे। प्लीज फैमिली प्लीज। में बच्चे सब मतलब क्या कैसे ईद सेलिब्रेट होती है, लेकिन थोड़ा सा सना से पूछते हैं। सना, ये जो फैमिली का एक जो सीन होता है ना कि आपने जो है एक दिन दावत, आपके यहाँ दावत, तो फिर फरमाइशें होती हैं दावतों की या सिर्फ खाना पसंद है दावत या खिलाना भी पसंद है? नहीं, इसमें यार देखिए हर इंसान है ना अब कोई ना कोई फील्ड से जुड़ा हुआ है, चाहे वो हाँ, मर्द हो चाहे वो औरत हो। तो सभी इंतज़ार कर रहे होते हैं, 1-2 ईदें होती हैं जिसके अंदर हमें लगता है कि हम सब मिलके जो है वो कुछ ना कुछ हमें बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाना है। हाँ, तो सबके घर में ही कोई ना कोई पार्टी चल रही होती है, किसी के घर में डिनर पार्टी चल रही होती है, तो किसी के अंदर घर के अंदर जो है वो लंचेस चल रहे होते हैं। तो हर कोई एक दूसरे से बढ़कर करने की कोशिश करता है कि यार आज अगर इसने कर लिया तो मुझे उससे बेहतर किस तरीके से करना हाँ, है। हाँ, या फार्म हाउस पार्टीज स्टार्ट हो जाती हैं या फिर आपकी बीच पार्टीज स्टार्ट हो जाती हैं। जी, गाना तो सुना दे। जी ज़रूर ज़रूर ठीक है, सुनाइए। चले जी, ओके। बेसिकली हम सराइकी हैं तो आपको मैं एक सराइकी फोक सॉन्ग सुनाऊंगी।
नेहा मुझे ख्वाब छाया माही मैं सुती पर नेहा मुझे ख्वाब छाया माही मैं सुती पैनो जगाया माही मैं पूछी अजू फेरा कि मैं पाए ख्याल मेरा कि मैं आए नेहा मुझे ख्वाब छाया माही मैं सुती पैनो जगाया माही हो मैं अखी मलिया ते उठी भज के मैं मुंह बोझण दे विच गज के ओ मैं उठी मलिया ते उठी भज के मैं मुंह बोझण दे विच गज के इशारे विच बुझाया माही मैं सुती पैनो जगाया माही हो पहले तरज रज के लाए छेड़े जुदाइयां वाले भी किसे छेड़े हो पहले तरज रज के लाए छेड़े जुदाइयां वाले भी किसे छेड़े ते क्यों मैं को भुलाया माही मैं सुती पैनो जगाया माही मैं पूछे अजू फिर कि मैं पाए ख्याल अज मेरा कि मैं आई नेहा मुझे ख्वाब छाया माही मैं सुती पैनो जगाया माही सच अमेजिंग नाइस। खाना वॉल्स का ये प्रालीन है और ये प्रालीन आपको ये बताऊँ ये मीठा बहुत ज़बरदस्त। ये बेसिकली आपको जो है ये जो पैक है इसका ना वॉल्स प्रालीन बहुत ही ज़बरदस्त ये पैकेट में आएगा और ये मीठा जो है ये आप खा सकते हैं अपने जितने भी नमकीन मीठे आप नमकीन खाने थे बनाए हुए उनमें मीठा बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो सीरियसली वॉल्स ने आपकी जो है ना ये क्रीमी कैरमल है और ये तकरीबन आपको कितने तक का 499 का पूरा जो है प्रालीन मिल जाता है। दिस इज़ सो गुड, दिस इज़ अमेजिंग। और किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि मीठा बना सके तो मीठा दी बेस्ट वॉल्स प्रालीन आपने ये जो है ये खाना है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो आई लव इट। साथ साथ आप लोगों से बातें भी करते रहते हैं ना वरना खाने में लग जाऊंगी मैं। अच्छा भाई ये बताएं, सबसे एक एक करके पूछती हूँ मैं, बल्कि नहीं पहले मैं वैसे इम्पोर्टेंट बात स्किन के लिए गो अहेड। लड़कियां जो खाने शाने पकाती हैं, ठीक है, स्किन बर्न हो जाती है, बाहर जा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, बीच पे जा रहे हैं, स्किन बर्न हो रहा है, उसके लिए बताएं। और गर्मी के दाने इतने हो रहे हैं आजकल सबको, हाँ सब मर्ज की दवा सब चीजों में, इवन बर्न में भी, इवन नॉट एग्जैक्टली इन बर्न, उसमें फिर हम असेस करते हैं पेशेंट को हाँ हाँ
कि किस वो चीज़ शदीद की वाला ज़रूरत कवर, है। लेकिन हल्की सी शदीद रेडनेस वाला। आ रही हो तो हाँ, ठंडा फ्रिज में रख के थोड़ा शेक करके लगा सकते हैं। जिंक ऑक्साइड पेस्ट हाँ हाँ वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक उसको है। भी फ्रिज में रख के ठंडा ठंडा आप लगा सकते हैं। ठीक है। ये आपने कैमोमाइल लोशन कैलामिन 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 लोशन। कैलामिन लोशन पिंक कलर का होता है, वो पाउडर उसमें सेटल हो जाता है। जब हाँ, भी हाँ, हाँ, लगाना हाँ, उसको हाँ। शेक करके अच्छी तरह, एंड देन यू कैन डैब जस्ट अप्लाई एंड इवन कमर गर्मी पे अगर दानों पे दाने भी हो काम तो भी करता सही है। हो जाएगा। ओके, तो दूसरा दिस इज द बेस्ट सनबर्न थिंग। के केसेस बहुत आ रहे हैं। हाँ हाँ, सनबर्न के, और उसके लिए क्या करेंगे? सनबर्न देखिए, अगर सनब्लॉक नहीं लगाएंगे तो डेफिनेटली स्किन बर्न होगी, हाँ, हाँ। स्पेशली बीच पार्टी की जो आप बात कर रहे हैं। हाँ हाँ तो प्लीज़ अच्छे से सनब्लॉक लेके जाइएगा अपने साथ, बड़ी वाली सन हैट्स लेके जाइएगा, हाँ हाँ, ठीक है? कुछ नहीं और होता try सन हैट से, to सच्ची stand बताऊं in तो। एक रेमेडी आप लोगों को बताऊंगी कि सनबर्न अगर हो जाए तो फौरन आप घर आएं तो टोमेटो, उसमें जिंक होता है। हाँ, एक टमाटर लें, उसको पेस्ट बनाएं और उसको चेहरे पे लगा लें। अच्छा, आप। मैं तो मैं ये इसमें quick एक बात remedy है। बताऊं, ये हर हर किसी एक को पे सूट टमाटर नहीं नहीं करता। चलता, मुझे नहीं मुझे चलता। मुझ पे भी नहीं चलता, मेरी और स्किन लाल हो जब मुझे ना Exactly. इरिटेंट हो जाता है। अच्छा, मेरे मुझे लिए भी तो नहीं चलता। हाँ, तो मैं कहती हूँ हर एक पे हर चीज नहीं। नहीं अगर चलती। आपको कोई देसी टोटका करना भी है ना, तो हल्का सा पहले आप स्किन पे ही नहीं, यहाँ पर लगा कर देखें। अगर जरा सा भी इरिटेंट हो रही, तो किसी ने हनी का बोला था, तो मैं छोटी होती थी, मैंने हनी लगा लिया और इतने दाने हो गए। मैंने कहा ये क्या हो गया। तो फिर मैंने कहा चीज को नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो आप इनफैक्ट सब हमेशा पे जो है- बेसन नहीं चलता, हाँ हल्दी नहीं चलती, हाँ। लेमन नहीं चलता, मतलब सही मुझे कहा। कोई भी चीज नहीं चलती। हाँ, बस जो देखिए। खाने वाली चीजें हैं उनको खा लिया करें प्लीज। अच्छा, आप अगर देखो ना लगाने सोशल का मीडिया पे मसला हो स्क्रॉल तो करते मैं हुए, हूँ ना यार, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। अरे नहीं, आप भी महंगे हो ना, हम सस्ती सस्ती चीजें निकाल रहे फोन होते हैं। करके पूछिए, एक मेरे तो वो पास बैठ दोनों कर option सबको है। बता भी रही है ना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जरा और सा कुछ सुन- नहीं तो ये बच्चों की नैपी रैश क्रीम है ना, वो भी हीलिंग कर देती है बर्न पे इंस्टेंट। अच्छा, इंस्टेंट अगर करना देखिए हो तो। उसमें जिंक ऑक्साइड पेस्ट है, वो सूदिंग भी करता है, स्किन हीलिंग में भी आपको हेल्प करता है। तो और उसके कुछ लिए नहीं बेहतर है। तो वो जिंक ऑक्साइड पेस्ट। लेकिन नाज़िया, ये बात हकीकत है कि अगर आप नेट पे स्क्रॉल करते हुए अगर देखो ना, तो अब बहुत ज़्यादा होम रेमेडीज चल रही हैं कि मतलब वो 7-7, 8-8 इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर, तो फिर आप नीचे जब जाके कमेंट्स पढ़ो ना, मुझे बड़ा मजा आता है, हाँ। उसको एंजॉय करती हूँ मैं। तो उसके नीचे लिखा हुआ था, भाई खाली लाल मिर्ची रह गई थी, वो भी डाल देते, पूरी बिरयानी रेडी हो जाती। आई मीन लिटरली थोड़ा सा अब तड़का लोगों भी में ये लगाना शौक उसमें, खत्म हो गया है, थोड़ा सा, मतलब हाँ। खत्म हो गया। अब लोगों को ये होता है कि हाँ यार, घरेलू चीजें निकालो और बस लगा लो। आपको कुछ नहीं पता कि आप ड्राई स्किन रखते हो, आप ऑयली स्किन रखते हो, आपकी पिगमेंटेशन आपको क्या है। बस उसने कह दिया कि यार मैंने ये यूज किया है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो वो वो कहते कुछ सेकंड्स के अंदर आजमूदा। अरे भाई, आजमूदा भी हर आपके लिए इंसान के लिए आजमूदा है, कैसे, अगले की बिल्कुल। स्किन, अगले के हर बाल चीज़ अलग है। में मिलावट है। हाँ, बहुत आपके ज़्यादा। बेसन में क्या मिला हुआ है, यू डोंट नो। बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो आप ना लगाओ उसको, आप कम से कम वो क्रीम जिस पे इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, यू नो व्हाट इट हैज, राइट? एंड इट इज मेड फॉर योर स्किन, कीपिंग योर स्किन इन माइंड। तो एक्सपेरिमेंट और चांस। दूसरा, प्लांट ड्राइव चीज़ें जो हैं वो सन लाइट पे रिएक्शन भी करती हैं अक्सर। मतलब अगर कुछ एलोवेरा जेल भी लगा के कभी धूप पे कुछ लोग निकले हैं तो उनको भी रिएक्शंस हुए हैं। Reaction एलोवेरा, होते हैं, इवन बिल्कुल, एलोवेरा बिल्कुल, जेल हाँ। सबको सूट नहीं करता। अच्छा डॉक्टर, मेरा आपसे एक सवाल है। अक्सर हम लोग जो है वो अगर जाते हैं डॉक्टर्स के पास, तो वो हमें बताते हैं कि ये नाइट क्रीम है, ये डे क्रीम है। अब नाइट क्रीम जो है वो लगाने के बाद हमें एक अच्छी सी ना फीलिंग आती है खुद से कि यार स्किन बहुत अच्छी हो गई है। अब वो डे क्रीम वाली में वो फीलिंग नहीं आती, तो अगर हम नाइट क्रीम को अगर डे में यूज करें तो उसका क्या इशू है? हाँ, गुड नाइट क्वेश्चन। क्रीम में अक्सर औकात रेटिनॉल्स होते हैं। रेटिनॉल को कभी भी डे टाइम में नहीं यूज किया जाता, और डे क्रीम में सन ब्लॉक होता है सही। एडेड, सन प्रोटेक्शन एडेड होता है। तो इट इज मेड एंड इट इज स्ट्रक्चर्ड टू बी यूज इन द डे टाइम। अच्छा, हम लोग ना यही वाली बात है कि कभी भी इंग्रेडिएंट्स को नोट नहीं करते। नहीं कर रहे होते वेरी, हैं। अगर मैं कहती हूँ अगर बॉक्स के ऊपर आपको समझ नहीं भी आ रहा ना, तो उसकी अब तशरीह जो है ना, आप गूगल से निकाल लें। तो बहुत ही हम लोगों को डेली बेसिस के ऊपर क्लाइंट डील करने होते हैं, तो हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ऊपर से लेके नीचे तक अपने आप को बहुत तैयार रखें। तो हम लोग जो है वो नॉर्मल कॉर्ड सेट्स पहन रहे होते हैं, लेकिन आप कॉर्ड सेट्स को भी अगर अच्छे तरीके से कैरी कर लो तो देखने वाला जो है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी मार्केटिंग है ना, वो सबसे ज्यादा आप ही कर रहे आप ही हो। कर रहे हो। आपने जो पहना हुआ है वो 10 लोगों को ज्यादा दिखेगा बनिस्बत हैंगर में लटका हुआ ड्रेस। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप 10 सूट तो वैसे ही बेच लेते हो अगर आपने उसको सही तरह से कैरी किया हुआ है। हाँ, ये ये बात चीज बहुत मैटर करती है। अब अच्छा, इनकी स्किन अच्छी है तो मतलब मैं तो 100% इनके पास जाऊंगी जाऊंगी। हाँ, ये वाली बात होती है ना कि जरूरी अपने है। आप को अच्छा रखा हुआ है तो फिर सही हाँ। है। अच्छा, इनफैक्ट मेरी बेटी भी, अगर हाँ। आप उसको कहीं बोलो ना कि आपको जाना है, तो बोलेगी 1 सेकंड नाम बताओ, गूगल पे जाएगी, उसको सर्च करेगी और फिर हाँ। फौरन बोलेगी इसकी अपनी तो हालत ऐसी है नहीं, मैं इसके पास क्या जाऊँ। That's so true. हाँ, ये बहुत वाली बात जरूरी बहुत है। ज्यादा You होती have है। to look presentable, you have to चेक करती हूँ।
अपने आप को बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस, बड़ा मज़ा आया आप सबके साथ। लारिब हमारे साथ ही रहेंगी इंशाल्लाह, और अभी जो है जाते जाते ब्रेक में हम चाहेंगे लारिब को अच्छा सा गाना तो सुना दें। जी ज़रूर। ठीक है, चलिए। प्यार नाल ना सही, प्यार नाल ना सही, उस नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है। प्यार नाल ना सही, उस नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है। तेरा दीदार चन्ना साड़ी मजबूरी है, रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है। तेरा दीदार चन्ना साड़ी मजबूरी है, रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है। तुझे न रिश्ते, तुझे न रिश्ते, चुम लेता है तेरा दर, बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है। प्यार नाल ना सही, उस नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है। सारा सारा दिन तेरी रावत खलोंदियां, रो रो हस दियां, हस हस रोंदियां। सारा सारा दिन तेरी रावत खलोंदियां, हस हस रोंदियां, रो रो हस दियां। सुख मिल जांदा है, सुख मिल जांदा है, पैंदी है जो तेरे ते नजर, बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है। प्यार नाल ना सही, उस नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो भी इंजॉय कर रहे हैं ईद, आप भी इंजॉय करें और हमारे साथ सेलिब्रेट करें ईद का ये स्पेशल डे। और अब जो जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया है उनकी मुलाकात आपसे करवाती हूँ। हमारे राइट एंड राइट पे दी डॉक्टर इब्राहिम मौजूद हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच ईद पे आपका हमारे शोबे तशरीफ लाने के लिए। बड़ा बिजी दिन होता है लेकिन आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू थैंक यू। शुक्रिया जी, शुक्रिया आप लोगों को बुलाने का। ईद के पुरमसरत मौके पे आपको पता है कि आप लोग बुलाते हैं तो बहुत खुशी होती है। अच्छा भी लगता है कि बिल्कुल। अपने सारे व्यूअर्स से मुलाकात भी हो ऑफ रही है, कोर्स हमसे भी बहुत सारे मुलाकात लोग देख रहे होते हैं, है ना। बहुत सारे बिल्कुल। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। ईद बस मुबारक ईद सबको हम बोल रहे होते हैं। और ईद के दिन पे हम आपसे भी जानेंगे कि कैसे ईद सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे मिशी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिशी खान, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच हमारे शो में तशरीफ लाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है तुम्हारा बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, ड्रामों में शूट्स में इतना बिजी होती हो कि हमें हमें आजकल टाइम बिल्कुल नहीं दे पा रही है। बड़ी मुश्किल से ईद वाले दिन इनको हमने कैच करके लेकर आए हैं। बस ये आपकी मोहब्बत है जो ले आई है। बस ये बात तो है, थैंक यू सो मच। और आप कौन है? मैंने आपको कहीं
कहीं देखा है। जी बिल्कुल, मैंने भी आपको कहीं है देखा ना, है। हम दोनों ने एक दूसरे को कहीं देखा है। अच्छा, मैं हमारे साथ पहले से लारेब मौजूद हैं और बिल्कुल। लारेब जो हैं उन्होंने बड़े प्यारे प्यारे हमें गाने सुनाए हैं, अभी आप लोग को भी सुनाएंगे, ठीक है ना। तो बाकी सबने नया ज्वाइन किया ना, लारेब हमारे साथ उस वक्त से ही मौजूद है। और मजाक कर रही थी, हाँ मैंने कहा लोग ये ना कहें कि ये क्या कह रही है, कौन है, कौन आगे बैठ गए। प्यार अच्छा से लारेब ऐसी से कुछ भी कहो ना, हाँ ठीक है जी, अच्छा आपको नहीं जी ठीक है बिल्कुल ओके। इसको आप कुछ भी कह दो ना ओके। तुम अपने ससुराल में भी ऐसी हो क्या? मेरे ससुराल वाले देख रहे होंगे, वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे आपको। मैं उनसे, वो भी भाभी यही कहेंगे जी, इनका ये सिर्फ ओके कहती हैं। और हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी मॉडल एक्ट्रेस परीना भी मौजूद है। परीना अली, कैसी हैं आप? ठीक मैं ठाक बिल्कुल हैं? ठीक, आप थैंक कैसी यू सो मच, हैं? हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी साड़ी है। थैंक यू सो साड़ी मच। का तुम्हारा बहुत दिल था कि साड़ी साड़ी होनी चाहिए ना, है ना? बिल्कुल, आज मेरा दिल था, मैंने बोला मैंने साड़ी ही पहननी है ईद पे। हाँ साड़ी ही पहनी है क्योंकि हर ईद पे हम लोग नॉर्मल ड्रेसिंग ही करते हैं, जैसे बेशक भरा हुआ पहने, हाँ। लेकिन कुर्ता कुर्ता वो मैंने कहा आज मैं साड़ी इतना पहनिए थोड़ा। तंग आ गई हूँ ना, ये जो एक जो कुर्ता वाला सीन है, ठीक है थक गए पहन पहन के। वेरी कंफर्टेबल, बट मुझे ऐसा लगता है कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ डिफरेंट बिल्कुल। होना चाहिए अच्छी ना। बात है ना, हमारे बीच में डिफरेंट आई है, थोड़ा डिफरेंट है डिफरेंट ना, different थोड़ा लुक हो रहा है ना। Trend change उसकी हो भी रहा है, अच्छी साड़ी है, बात। उसकी भी वो है बहुत ही प्यारी क्या कहते हैं उसको, शरारा साड़ी, गरारा साड़ी, जी शरारा साड़ी मेरे जैसे लोग जो साड़ी को कैरी नहीं कर सकते ना, उनके लिए बहुत बेस्ट है। बेस्ट है ये वाली साड़ी, बिल्कुल सही है। एंड ये वाली बात होती है कि लड़कों का इतना शौक होता है कपड़ों शपड़ों का, नहीं या नहीं ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होगा? होता है? और डॉक्टर्स को स्पेशली होता है या नहीं होता? डॉक्टर को तो बहुत होता बहुत माशाल्लाह वो इतने वेल ड्रेस हो गए हैं। यार सही बात है, ड्रेसिंग है। बता रही बहुत है। होता है। डॉक्टर्स आपको को पता बहुत है ज्यादा कि, आता है। हाँ आपका पेरेंट्स आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बताता हाँ है। इवन दो कि आप नीचे से शुरू करें तो आपके शूज़ से लेके आपके पूरे प्रोफाइल जो है, आपका एक कपड़ा है, आपका स्टाइल है, आप बोलने का स्टाइल है। अब कई दफ़ा आपने देखा होगा कोई लोग बहुत अच्छा पहनते हैं लेकिन मुंह में जो है पान या हाँ कोई अजीब चीज़ सा हुआ, हाँ अजीब सा पेरेंट्स नहीं होता अच्छी है, होती। हाँ ऑफ कोर्स, या वो एक मतलब उनके या तो बाल सही बिखरे हुए होते हाँ हैं। हाँ 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 तो आपको पूरा अटायर एक बनाना पड़ता है लुक जो है ना कि आपका, लुक हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, कि आपका लुक बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल ये और बात तो हमेशा है। कहीं भी कोई भी, मैं सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं तो कहता हूँ हर आदमी को अपना अटायर अच्छा रखना चाहिए, बिल्कुल किसी प्रोफेशन में हो किसी वो। भी प्रोफेशन में। हाँ क्योंकि हम ये देख रहे हो कि ये सिर्फ शोबिस की हैं तो शायद ये इतने अच्छे हो गए, लेकिन ये है कि बाकी अपेरेंस, अच्छा मैंने कई डॉक्टर्स को देखा है कि अपने वो क्लिनिक में भी होते हैं तो इतने अच्छा उनका लुक, बेशक वो अपने जो गाउन होता है उसमें होते बैठे होते हैं, लेकिन वो इतने ज़बरदस्त लग रहे होते हैं। तो ये इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपने आप को अपने यूनिफॉर्म में भी किस तरह से अपेरेंस उसमें अच्छी कर ऑफ कोर्स, सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर हॉस्पिटल में अपने हॉस्पिटल ड्रेस में होता हूँ। तो मेरे साथ जितने भी लोग हैं ना, हाँ वो मुझे कितने दफ़ा एडमायर करके उन्होंने हॉस्पिटल ड्रेस बनाना शुरू कर दिया। ये अच्छी बात तो है। ऑफ कोर्स वो होता है। अब मैं हफ्ते हाँ, में 3-4 दिन वो पहनता हूँ, हफ्ते में 3-4 दिन जो है अपने जो आउटलुक अपने वाले आप ड्रेस होते हैं, है। हाँ कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ तो ऑफ कोर्स यू नीड आपको ब्लेजर्स चाहिए होते हैं, हाँ आपको अच्छी घड़ियाँ होनी चाहिए, जूते अच्छे होने चाहिए। इट शुड बी वेरी look, और आपने वो जो पेरेंट्स वाली बात कि पूरे शक्ल में आपका जो है ना कम से कम ये पान गुटखा ये चीज़ नहीं हो, ना Of छालिया, आपके अपने जो है ना दांत शांत निकले हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो कम से कम आपकी वो फील अच्छी आनी चाहिए। हाँ। ये बात है। लेकिन कराची में आपको पता है ना, कितने सारे लोगों को आपने देखा होगा कि ज़्यादातर 60% अवाम में दांत जो है ना लाल पीले हुए होते हैं। हाँ अजीब से लगते हैं। और सही बहुत है। वाकई में अजीब से लगता है। और अब मेरे पास भी कितने हाँ पेशेंट्स आते हैं तो मुझे खुद लगता है कि मैंने कहा यार, अगर टायर अच्छा भी है हाँ लेकिन एक अजीब सा मुंह में से जो है वो एक पान पराग या मतलब जो भी XYZ हो हाँ जो खा हाँ रहे हाँ होते हैं हाँ लाल तंबाकू, मतलब एक अजीब लग रहा होता है कि आप, ऐसा मैं लगता है कहती हूँ जैसे आपकी ओवरऑल लुक, ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी, मैं कहती हूँ 80% खराब हो गई। आपने जो 20% अपने बचाए हैं ना, प्लीज ये भी अपने पास लपेट कर रख लें, हमें नहीं Of course, चाहिए। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ईद का पहला दिन कैसे सेलिब्रेट होता है? माशाल्लाह से आपकी वाइफ भी खुद भी इतनी अच्छी, इतनी बड़ी डिज़ाइनर है वो भी, तो आप लोग जो हैं मिलकर जो है वो सेलिब्रेट करते हैं इस तरह से कि खाने भी साथ पकाते हैं कुछ, या नहीं, या सिर्फ आपने छोड़ दिया नहीं खाने में हमने हाथ नहीं लगाना? हमारी फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं हाँ एक्सेप्ट माय वाइफ एंड हाँ माय पर चिल्ड्रन शी जो इज हैं। माशाल्लाह गुड हाँ, वर्किंग लेडी। हाँ तो हमारा एक फैमिली ओरिएंटेड सिस्टम है। हाँ हाँ हमारी अम्मा के साथ ही जैसे हमारी बहनें भी हैं, तो जैसे नाजिया है, शी इज़ अ डर्माटोलॉजिस्ट, हाँ
अदीला है तो गायनेकोलॉजिस्ट है, हाँ तो हम एक साथ ही ईद मना रहे होते हैं। ठीक है। अगर सुबह में नाश्ता एक साथ नहीं किया तो, लेकिन हमारी दोनों फैमिलियाँ साथ नाश्ता कर रही होती हैं। तो कुकिंग की जिम्मेदारी किसकी होती है? कुकिंग की जिम्मेदारी मिक्स होती है, ज़्यादातर तो मेड ही बनाती है, मतलब नहीं वो तो सभी बनाती है, चीज़ें लेकिन घर किसके घर मतलब आप मतलब लोग अलग का अलग होता घर है है, सबके लेकिन अपने? अपनी जो आपको पता है कि मालकन हाँ तो हाँ मालकन हाँ होती है, हाँ हाँ, तो वही हमारा सारा तो रोल लुक आफ्टर। लुक आफ्टर आपकी फरमाइश नहीं होती कोई? जब अच्छा खाना बन रहा हो तो फरमाइश की क्या जरूरत तो है? कहते मैं ये भी टेंशन में क्यों लूं कि मुझे क्या मतलब अच्छा खाना है खाना क्या? हो, अच्छा सच अ खाना, गुड हस्बैंड एंड ऑफ सच अ गुड कोर्स। मैन, सीरियसली। और सच्ची बात है कि आपको पता है, आप तो टॉर्चर नहीं दिया आपने टॉर्चर किसी आपने कहा हमारे घर में हाँ आती मैं है, हाँ तो बहुत यू हैव easy, न्यू एट के हमारे घर में बहुत माहौल जो है रिलैक्सिंग माहौल, रिलैक्सिंग माहौल अल्हम्दुलिल्लाह है। खाने माशाल्लाह पीने से। की बात हो रही है तो मैं ये कहूँगी ईद का दिन है, ख़वातीन स्पेशली हमारी ज़्यादातर किचन में आज का दिन गुजारेंगी, तो मर्द हजरात से मैं ये कहूँगी कि उनको अप्रिशिएट ज़रूर कर दें एटलीस्ट जो ऑफ कोर्स गर्मी में। अप्रिशिएट होना भी चाहिए। और ईद के दिन तो स्पेशली ख़वातीन जाती हैं, बेशक नहीं, बाकी दिनों में आपको मेड्स बात बनाएं। बताऊं, सिर्फ ईद वाले दिनों की बात नहीं है। जी बिल्कुल अगर एक औरत हर काम करने के साथ साथ गर्म चूल्हे पे जाके खड़ी हो रही है ना, बिल्कुल। इट्स ए बिग अचीवमेंट। Big achieve, सही इस In this गर्मी में summer, in this summer. इस गर्मी में गर्म चूल्हे पे जाके खड़ा रहना इज नॉट इजी। किसी के बस की बात नहीं है तो बिल्कुल। इट्स एन अप्रिशिएटेड, इनको सलूट करना चाहिए। जो मर्द हजरात, जैसे इन्होंने कहा ना कि अप्रिशिएशन, बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट हर इंसान को चाहिए, हर इंसान मौके को पे चाहिए। करना चाहिए। बिल्कुल और आपको बात बताऊं, आज से नहीं सदियों से अगर घर में आपको सुकून रखना है तो अप्रिशिएशन और अप्रिशिएट तारीफ, कर दें बस। बस सारा और वक्त गुस्से ये में करते भी रहे। हो तो उसके अप्रिशिएट सारा कर दिया वक्त जाए तो तारीफ वो करते भूल रहे, जाती है। सारा सारे वक्त वक्त सारा वक्त तारीफ करते रहे, आपका सारे मसले हल जो हैं। काम करवाने हैं आप औरत की तारीफ कर दें, अच्छा, औरत जहाँ वही सब पर भूल वो जाती है। एक नुक्ता भी आ गया ना कि आज नमक ज्यादा है खाना, बस खत्म, बस। उसका सारा। एंड गॉन, उसके बाद फिर नहीं। अच्छा मिशी बताएं कि आपके घर में कैसे सेलिब्रेट होती है? हमारे घर पे हमारी दादी के घर पे ईद वाले दिन फर्स्ट डे जो दादों के घर पे सब फैमिली इकट्ठी होती है तो वहाँ पर खाना होता है। और मेरा तो ईद का दिन ही होता है कि बस फ्री टाइम मिलता है, मैं भरपूर सोती हूँ। बस मैं सोने का काम होता है। अच्छा इसका मतलब तुम्हारी भी कोई वो जिम्मेदारी नहीं होती कि नहीं। क्या मेहमान आ रहे हैं, क्या नहीं, नहीं। खाएंगे, क्या भरपूर सोती हूँ ये मैं ईद तो। पर सोना नींद भी बड़ा पूरी करके मशहूर ईद हुआ वाले है, दिन- आजकल बड़ी हाँ। मीम्स चल रही हैं कि ईद तो सो के गुजारनी है, बच्चियां स्पेशली। अच्छा ये मेरे ना जब तुम्हारी उम्र की थी शायद, मैं उस वक्त फिर भी ये चीजें सोचती थी कि यार सो जाओ, टाइम मिलेगा सोने का। अब ये होता है, मुझे एक लगता है कि एक एक पल आपको जो है ना जीना चाहिए, कि अगर आपका वो टाइम है, Good fact. ईद का टाइम है, तो इंजॉय करो उसको। बस बहुत हमारा enjoy करते हैं। स्पेशली होता है कि ईद नमाज पढ़ने के बाद वो मतलब दादी के घर पे जाना है, लंच वहाँ पर आप सबने किया, सब फैमिली मिल लिया, तो किधर मिला सोने का टाइम? तो बस फिर उसके बाद आके सो गए। अच्छा फिर आके सोगे, ओके, फिर हम सिर्फ उठा ये देंगे होता है आपको कि बस आके, सब चलो वहाँ पर उठो अगर मिशी नहीं भी उठो। वहाँ नहीं भी दिला ना हाँ। तो हमें जाना ही जाना बस है कि परीना सब अब पूछेंगे। हमने जो है ना कि कल जो है ना ऐसा करेंगे, जाएंगे और उसको बिल्कुल। जाके ना दोपहर में उठाएंगे, कहेंगे, चलो उठो अब उठो, एक्चुअली कोई ईद का दिन सोने का नहीं है। दस्तरखान पे सब बैठे हुए होते हैं ना, हाँ। फिर एक बंदा भी मिस हो सब पूछते हैं कहाँ है तो जाना पड़ता नहीं है। अभी तुमसे पूछेंगे जरा रेसिपीज भी, क्योंकि खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो इससे जरा रेसिपी जाने की। मिशी तो नहीं खाना बनाती ना? नहीं मैं बना लेती हूँ। हाँ। हैं? बना बना लेती खाना। हूँ, जो तुमसे पूछेंगे। लेकिन अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले जो है लारे कुछ सुना तो दो अच्छा सा, ताकि एंजॉय करें हम जरा। आज मैं आप लोगों को एक सिंधी में भी सॉन्ग सुना देती हूँ। हिंदी में सुना पक्का। हाँ। तुम्हें आती है ना सिंधी? नहीं? हमारे सिंधी बहन भाइयों के लिए एक सॉन्ग उन सबके लिए डेडिकेट करूँगी। अच्छा बहुत अच्छा। सनम सुनो मुझे साकी पीण वारा किते मुड़दा, सनम सुनो मुझे साकी पीण वारा किते मुड़दा, सनम सुनो मुझे साकी। प्रिय से प्यार दी खुशबू, प्रिय से प्यार दी खुशबू, पीण वारा किते मुड़दा, सनम सुनो मुझे साकी पीण वारा किते मुड़दा। अजी दिल बढ़ते डरते ओ खिल जाएंगे दर्शन दो, अजी दिल बढ़ते
साथ साथ मौजूद हैं, तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपको ये भी बताएं कि ईद में आपकी ईद जो है वो दोबारा किस तरह से होगी, वो भी होगी बॉल से, क्योंकि इतने नमकीन खाने के बाद अब आपको चाहिए कुछ अच्छा मीठा। अब मुझे बताएं, मीठा बनाने का आपके पास टाइम नहीं था तो आपने फटाफट मंगवाई है बॉल्स, और बॉल्स का जो फ्लेवर चॉकलेट चिप, वाओ ज़बरदस्त। ये डबल चॉकलेट जो है ना, ये बहुत ही मज़ेदार है विद चॉकलेट चिप्स। हाँ, मज़ा आ जाता है। वैसे ये बात तो है, ये बॉल्स का जो सिलेक्शन है ना, ये डबल चॉकलेट वाला, ये आपने ज़रूर मंगवाना है अपने घर पे और इसको खूब इंजॉय करना है। एंड डबल चॉकलेट विद चॉकलेट चिप बाय वॉल्स, सीरियसली मैं तो बहुत बड़ी चॉकलेट लवर हूँ एंड आई जस्ट लव इट। चॉकलेट तो आप कहीं पर भी बस ले आए तो बहुत मज़ा आता है खाने का। और जब आप डबल चॉकलेट पे चॉकलेट चिप मंगाएंगे वॉल्स का, तो आप वैसे इंजॉय करेंगे उसको। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान भी है, यकीनन उनको भी अच्छा लग रहा होगा, है ना। वैसे मीठा किसको पसंद है सबसे ज़्यादा? मुझे मुझे इवन आप मीठा सबको कहीं पे पसंद लेके भी होता जा सकते हैं ईद के मीठा दिन में। सबको पसंद होता है, लेकिन मीठे की क्वांटिटी हमेशा कम होनी चाहिए, हाँ, खाएंगे जितना वरना भी। शुगर कंटेंट आपकी बॉडी को आपको डैमेज करता है। अच्छा मिशी, आप ये बताइएगा कि आप लोग मतलब कैसा कुर्बानी का जानवर लाना पसंद करते हो? खुद वैसे खरीदती हो जाकर या नहीं, फैमिली की जिम्मेदारी? मैंने कभी नहीं किया, कभी खरीदा नहीं? कभी नहीं है, फैमिली सब करती है। सब फैमिली का रही होती है और कहती नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है। मतलब किया ही नहीं है कभी भी, मतलब फैमिली सब देखती है सब फैमिली सब। चीज़ें। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे ड्रामास का क्या सीन है आजकल, कैसे चल रहे हैं ड्रामास? अभी अच्छा है, अभी लास्ट अभी मैंने पीटीवी पर एक ड्रामा किया, ऑन एयर होने वाला है इंशाल्लाह मंडे से। और वो भी है कि वो थोड़ा और अभी एक जियो कॉमेडी पर है भी या वो थोड़ा किसी और? वो लाइक स्टूडेंट्स हैं हम यूनिवर्सिटी के, बहुत ज़बरदस्त है, स्टूडेंट लाइफ एंजॉय कर और रहे हैं स्टूडेंट उसमें। लाइफ के, हाँ स्टूडेंट लाइफ वाली सीन है, तो वो याद आया वो कोई अपना वो स्टूडेंट बहुत का और बहुत, आप यकीन स्कूल करें हम लोग कॉलेज रोज़ का? सुबह में जा रहे थे 9 बजे और 4-5 बजे पैकअप हो रहा था और यूं फील हो रहा था बैग लेके जा रहे हैं और उस तरह से हाँ मतलब हाँ, यूं ऐसे में फील होने लग गया कि वाकई में हम स्टूडेंट लाइफ में चले दोबारा से गए। उधर ही चले गए। हाँ बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था। हाँ तो वही मजा आया वैसे शूट का। बहुत बहुत एंजॉय अच्छा ये किया। भी ऐसे शूट्स पे और भी मजा आता है जब आपके बहुत सारे मतलब फ्रेंड्स हो साथ में, और फ्रेंड्स वाला जो आपका एक बिल्कुल होता ऐसा है, ही एक है। होता है ना एक फैमिली वाला माहौल होता है, वो फैमिली वाली वो शूट वो अलग किस्म का होता है। लेकिन जब फ्रेंड्स के साथ ये जो कॉलेज लाइफ है बड़ा मजे का। यू कांट इमेजिन, इस शूट को तकरीबन 1 साल हो गया है। हाँ ठीक है, और वो अभी ऑन ईयर परसों हो रहा है, सॉरी हाँ मंडे को हो रहा है ना, हाँ परसों हो रहा है। तो हम लोग इतने आपस में जितने भी हमारे वो जितना भी स्टाफ थे फ्रेंड्स, सब आपस में इतने फ्रेंड्स बन गए। एक्टर्स आप जानती भी, कुछ फैसल, साइमा, हाँ 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 ये सब हाँ। हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए। हमने कहा मतलब ये ऑन ईयर जब होगा होगा, लेकिन हम लोग रोज़ मिलते हैं। आप यकीन करें कि 1 साल हो गया, लेकिन हम ज़्यादा ज़्यादा ना सही मंडे और सैटरडे का हमारा लाजमी प्लान होता है, कि हमने जो है घूमना फिरना लाजमी है। अच्छा तो बैठना है। ईद पर भी उनके साथ प्लान आपने बनाया, तो कोई डिनर ईद का के प्लान फर्स्ट है? डे तो नहीं, सेकंड या थर्ड डे फ्रेंड्स का फिर होता है। आपका हाँ वो फर्स्ट friends डे का तो फिर- बिल्कुल भी नहीं, फैमिली वो जस्ट फैमिली वाला वो, ये फिर आपको जाना होगा पहले ऐसा ही दादी है। के घर, दादी के घर ना? दादी के घर पे। और फिर वापस आके सोना होगा। एक ये ईद ही तो का तो दिन होता है कि हम फ्री होते हैं और सारी फैमिली घर पे होती ये है। बात तो है, ये बात तो। अच्छा मुझे ये होता है कि मैं कभी सो रही होती हूँ, कभी उठ रही होती हूँ, खैर मेरे अब तो पहले ये चीजें हो जाती थी, अब मुझे ऐसे लगता है मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रिपल हो गई हैं। एक नहीं दो नहीं, मैके को भी देखो, ससुराल को भी देखो, फिर इधर भी, फिर उधर भी, सारी चीजें आपको जो खैर मैनेज अभी करनी फिलहाल पड़ती हम हैं। इस चीज़ से आज़ाद हैं। बिल्कुल। अच्छा हाय परीना खाने बहुत अच्छे बनाती है, हाँ, परीना क्या अच्छा बनाती है, जल्दी से बताओ। कढ़ाई कढ़ाई, कढ़ाई की रेसिपी वो बताओ मुझे तो फटाफट। काफ़ी मतलब सबको पसंद है कि नहीं खानी है तो उसके हाथ की कढ़ाई खानी है हमने। अच्छा इतनी आज भी ज़्यादा? फरमाइश की हुई थी कि ईद के पहले दिन हमने तुम्हारे हाथ की कढ़ाई खानी है। अच्छा जब बकरे का गोश्त जो होता है उसको पहले गला लेती हो या पहले उसको मसाले वगैरह डाल के उसी में बनाती हो? नहीं नहीं, मसाले डाल के। मैं बेसिकली जब खाना बनाती हूँ ना वो घर के मसालों से बनाती हूँ, अच्छा बाहर का मैं कुछ भी नहीं डालती। और मसालों में मेरी सिर्फ 3 चीज़ होती है, या तो हरी मिर्चें या काली मिर्चें या फिर कुटी मिर्चें डालती तो बहुत कम, लेकिन ये 2 चीज़ें डालती हूँ और नमक। बस। हल्दी भी मैं नहीं डालती, ये 3 चीजों में बस खाना आपका बाकी मैं पूरा इसी में बन जाता है। बनाती हूँ। अच्छा हरी मिर्चें जो उनको पीस के डालती हो या? पीस के लहसुन अदरक के साथ आपने उसको पीस लिया, फिर उसको डालें तो अच्छा वो आता है। अच्छा ये कुछ मतलब वो है एक डिफरेंट ये एक तो मजा है। वही वाली बात है ना, बहू के हाथ में जादू है। हाँ, तीन बस। चीजों में खाना साल बन वाले गया। दरअसल ऐसा नसीब होता है होगा ना, बाय बर्थ आपके हाथ में आ जाता है। जैसे मेरी टेस्ट आ दादी जाता के, है। मेरी नानी के, मम्मा के, सबके हाथ में टेस्ट है, हाँ तो मेरे हाथ में भी वही है। और अक्सर सब ये बोलते हैं, अगर मैं बनाती भी हूँ, अगर मेरी चच्ची वगैरह वो बल्कि मुझसे बड़ी हैं, स्टार्ट में जब वो खाना बनाती थी मैं खड़ी हो जाती थी, वो कहती थी तुम्हारा काम नहीं बेटा, निकलो किचन से। मैं कहती थी नहीं नहीं मैं देख रही हूँ, मुझे बनाना है।
फिर ऐसा आहिस्ता आहिस्ता मतलब पहले उनकी रेसिपी फॉलो करती थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कभी किचन में खड़े होकर कुछ भी बना लिया, कभी मैं कहती थी आज ये नहीं डालती आज वो डालती हूँ, इत्तेफाक से अच्छा बन जाता था। तो जब सब सुनते हैं ना कि ये 2 चीज़ों में खाना बनाती, सब कहते हैं झूठ बोलती है नहीं फिर मैंने जब हाथ भी टेस्ट गुड वन वैसे हाँ बिल्कुल, फिर जब से सबको खिलाने लगी ना, एक दफ़ा ऐसी मेरी कज़न आई हुई थी घर पे ना, ईद ही थी उस टाइम पे। हाँ। तो हम लोग वैसे हमारी फैमिली ऐसी है, जो दादी वाले हैं वो ज़्यादातर ईद पे आते हैं, मतलब नॉर्मल डेज में हम लोग नहीं इतना वो करते, मतलब सब सेपरेट हैं, तो ईद त्यौहार पे मुलाकात होती है। अब ऐसी मेरी कज़नें आई भी कहने लगी परीना आप ही हमें ना कढ़ाई बना के खिलाएं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप लोगों ने इतनी कढ़ाई खा ली मुझे नफरत हो गई है खिला खिला के भाई कढ़ाई वाली फिर जब भी आते भाई कढ़ाई या पराठे, अपने हाथ के पराठे खिलाते हैं, यहाँ पे कढ़ाई खिलाते हैं। पराठे बनाना देखो मुश्किल पराठे भी काम है। बनाती है, कितनी अच्छी बच्ची है ये। माशाल्लाह। लगता नहीं है कि परीना जो कोई पूछेगा तो अच्छा। मुझे एक वो है ना कि लड़कियां जो मतलब मिशी भी तो खाने बना बनाती है। लेती हूँ क्या मैं। बनाती हो? गोश्त के अलावा सब बना लेती हूँ। ये क्या बात है गोश्त के बस अलावा? वो मैं खाती भी नहीं बनाती भी नहीं। अच्छा इसीलिए जो मुझे पसंद अच्छा, नहीं है मजे मैं की नहीं बात, बनाऊंगी, छोड़ दो। मैं खाने के अलावा मैं स्टिचिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ, सैलून का भी आधे से ज्यादा काम कर लेती हूँ। बात है कि सुंदर बच्चा है ये तो, मैंने बहुत आज ज्यादा सुना है सुंदर परी बच्चा 5 सालों में है ना, हर चीज में परफेक्ट मेरी है 5 साल से है फ्रेंड, लेकिन आज सुन रही हूँ मैं। है ना। आज तो पता चला कि वो कितनी थोड़ा सुंदर सा है। हिडन टैलेंट था, क्योंकि वो अगर ये अपना टैलेंट तो वो बताती नहीं थी पहले ना, है ना। दिख रहा है मजे की बात आजकल ना इतने साल बाद 5 साल बाद मुझे 2-3 दिन से वो हुआ हुआ है, मैंने फौरन मशीन वगैरह मंगवाई। मैंने बोला कि यार कुछ अपना थोड़ा सा मतलब कुछ वापस आऊँ कुछ करूँ, मतलब मैं बहुत ज्यादा लेजी हो गई, सोना और इस तरीके की एक्टिविटी। बस ईद का ड्रेस हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने मंगाया, मैंने अपनी कज़न के कपड़े सिए, तो मेरी कज़न कहने लगी आप वही है ना जो हमारे कपड़े सीने पे आती थी खराब कर देती थी जानबूझ के। मैंने कहा तुम बहुत ज्यादा सिलवाती थी इसलिए। यानी ये हर पल मोला है। दिल हर से पल बनाए हैं, माशाल्लाह। इलाही से नहीं बनाए हैं। जब मेरे दिल होगा ना मैं हर चीज कर लूंगी, हाँ। और जब मेरा दिल नहीं होगा मैं देखूंगी ना आगे वाला बहुत ज्यादा काम बोल रहा है, मैं काम बिगाड़ देती हूँ। वो काम ही नहीं बोलता। तुमने वाकिफ के कपड़े बिगाड़ दिए। नहीं बर्डन हो तो बाकी उनको काम वाकिफ को उनको बताया मजे की बात को पता चल गया। जाहिर सी बात है उसको सीख के दिया, उसने बोला ये क्या किया है परीना आप ही ये वो। अब मजे की बात मैं बिगाड़ने के बाद ना मैं हंसी में उड़ा देती हूँ, हाँ हो गया तो हो गया। मुझे पता है ज्यादा वो करूंगी ना रिएक्ट, वो बोलेंगे अब आप हमें करके दो, बना के दो या मंगा के दो, ये हो गया सही गलती हो जाती है। कोई बात उसके बाद उन्होंने नहीं दिया उसके बाद काम। मुझे अब कोई काम ही नहीं बोलता। परी ज्यादा सच बोल रही हो। नहीं इसके सारे फैमिली को भी पता होगा सच बोल रही है ये। बिल्कुल, सबको भी वो- साथ पहले ही ऐसा ही है। बता चुकी होगी ये और सारी वो मुझसे बातें। अपना खाना बनवाते हैं, इतने हाँ। अरसे से आप देखते होंगे मुझे खाना बना सब कुछ बनाना था, मैं काम हाँ। कुछ भी नहीं करती, क्योंकि मम्मा बोलती है अभी इसका मूड है, कल को आप लोगों को आदत हो गई ना, अगर ये आप बोलेंगे कि आपको खराब करके सब कुछ खिलाएगी। जरूरत नहीं है। चलिए ऐसा करते हैं ब्रेक पे जाते हैं, जाते जाते हम लाइव से प्यारा सा गाना भी सुनते हैं। जी बिल्कुल। आप गाना ज़रूर सुनाती हैं, हम सुनाऊंगी मैं। दोबारा से पुरजोश हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप लोगों की एनर्जी में इजाफा कर रही हूँ ईद के दिन। और मेरा अपना एक सॉन्ग है, ठीक है। फर्स्ट सॉन्ग है मेरा, डन, वो मैं आप लोगों को सुनाऊँ। बिल्कुल ही सुनाए। रोज कब तेरी दीद हो
मैं नज़ारा कर रहा हूँ, मैं नज़ारा कर रहा हूँ। सारी शाम चुपके चुपके मैं नज़ारा कर रहा हूँ, सारी शाम चुपके चुपके। जी वेलकम बैक। एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और तमाम नाज़रीन जो देख रहे हो सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे साथ मेहमान है। मैं डॉक्टर इब्राहिम से बड़ा अहम सवाल करने वाली हूँ कि एक तो हॉस्पिटल रन करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सारी बात है इतने ही पेशेंट्स होते हैं, उनकी एक बीमारी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। फिर ईद पर जो है सारी बात ऑफ होता है, तो आप ये बताएं कि किस तरह से मैनेज करते हैं सारी चीज़ें, किस तरह से पेशेंट्स जो हैं वो मैनेज कर रहे होते हैं? ऑफ कभी नहीं होता, ऑफ नहीं होते? डॉक्टर्स का कभी भी ऑफ नहीं होता, हम्म। स्पेशली हमारे घर में तो मैंने आज तक ऑफ देखा ही नहीं, अच्छा। क्योंकि मेरी अम्मी गायनोकोलॉजिस्ट हाँ। हैं या थी, अब छोटी भाभी है हम्म, और मैं पेट्स। हम्म, तो यहाँ इमरजेंसी 100% 24 घंटे है। ये तो है। तो आपको 24/7 यू हैव टू बी ऑन फोन, ऑन हाँ। ईआर से कॉल आएगी, आपको जवाब देना है। पेशेंट्स बार बार ये पूछते हैं कि ईद वाले दिन आप मिलेंगे, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल मिलूंगा, लेकिन 2 घंटे मिलूंगा, के अलावा नहीं मिलूंगा। लेकिन चले इतना भी मतलब हाँ, आप लेकिन वो 2 देते घंटे हैं। हाँ। एक लाजमी है कि आई नेवर डू ऑफ जब तक कि मैं कहीं बाहर ना चला जाऊं। हम्म, तो उसके ऑल्टरनेटिव भी होता है कि आई एम ऑन कॉल या पे हम्म, वीडियो कॉल्स पे। हम्म, आजकल आपको पता है टेली मेडिसिन होती है, हम्म, टेली मेडिसिन पे तो होता ही हूँ हर वक्त। हम्म। तो एक टाइम स्क्वेजल होता है, तो ये रखना भी जरूरी है। मतलब ये आप ख्याल इट्स अ रखते हैं चीज का, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी बिग फिर जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ। आपकी, मैं 2 फील्ड्स में बहुत इम्पोर्टेंटली कहता हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तो गायनोकोलॉजिस्ट जो एक माँ है, एक माँ की। बिल्कुल। दूसरा पीडियाट्रिक कंसल्टेंट, वो बच्चों भी के लिए। एक इसी तरह ही बिहेवियर होता है, क्योंकि हाँ। वो मतलब उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा मिशी बताएं कि शॉपिंग के लिए, ईद की शॉपिंग के लिए सबसे ज्यादा कहाँ पर जाना पसंद है? और मतलब ये कि सच बताऊं, शॉपिंग खुद करती हो या कोई घर वाले करते हैं? अच्छा सच बताऊं, हम्म। अभी मैं शॉपिंग में ज्यादा पैसे खर्च नहीं करती, हमें पीआर बहुत रिसीव हो जाते हैं। वेरी गुड, ये भी अच्छे से काम हो गया ना, जरूरत ही नहीं शॉपिंग की। अपने चॉइसेस से कपड़े मिलते हैं या मिल जो भी जाते हैं, चॉइसेस चॉइसेस से मिल जाते हैं? और परी क्या करती है शॉपिंग के लिए? मैं तो बहुत करने जाती हूँ शॉपिंग। इसके तो हर से सुबह का जोड़ा अलग, शाम का अलग, दोपहर का अलग, फिर रात का अलग होगा, उसके बाद फिर एक नया दिन आएगा, फिर 4 अलग से नए जोड़े बनेंगे। और ये पहनती भी है, ये नहीं कि नहीं पहनेगी, वो सारे और मैं ड्रेस लेके भी आऊंगी ना, हाँ। इवन कि अगर मैं सोचूंगी कि मैंने कहीं अपकमिंग वीक पे मुझे ये ड्रेस पहनने, मैं लेके आऊंगी, अगर मुझे अच्छा लग गया मैं कहती हूँ आज पहन लेती हूँ, हफ्ता तो बड़ा है ले लूंगी। वैसे कहती हूँ कि तुम इतने खर्चा क्यों करती हो कपड़ों? कहती है, नहीं बस ये, मैं कहती हूँ जमा कर लो कुछ, नहीं बस मैंने कपड़े। अच्छा ये चीज होती है बाज लोगों को, बाज लोग पसंद करते हैं कि हमारा बिल्कुल। इतने इतने तरह के आउटफिट्स होने अच्छा हमें ये भी नहीं होता, पहले तो ऐसा होता था ना, हम लोग देखते थे, हम कहते नहीं कोई स्पेशल ओकेजन हो तब पहने, तब लोग नए हाँ। कपड़े पहने, ये करें। मैं कहती हूँ मुझे अपने आप को दिखाना है, मुझे तो पहनना है, मुझे पहनना है। कुछ भी हो, जुम्मा होगा नया सूट चाहिए। हमने इफ्तारी का प्लान रखा था, इफ्तारी में नया जोड़ा पहन कर एक ही वाला नया जोड़ा है नया। अच्छा और लारे पे कैसी होती है शॉपिंग, कहाँ मुझे से खुद होती है? बहुत ज्यादा शौक है शॉपिंग का। हाँ। बहुत खुद शौक से करती हो करती या हूँ। हस्बैंड की पसंद के आउटफिट पहनती हो? मैं पहन लेती हूँ, हस्बैंड की पसंद माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो वो जो लाते हैं मैं पहन लेती हूँ, और उनको आइडिया भी हो गया है शायद मेरी पसंद का, तो इसलिए तो मसला नहीं होता। खुद ज्यादा शॉपिंग नहीं करती? खुद भी बहुत करती हूँ, जब भी खुद भी बाहर करती जाऊँ हो। लाजमी कुछ ना मतलब कुछ तो लेकर husband आती हूँ। भी लेकर आए आउटफिट और फिर मैं अपनी पसंद हाँ, कर ये भी करती हूँ, दोनों ही चलते सही हैं। बात है। अच्छा डॉक्टर इब्राहिम, आप मतलब बेगम माशाल्लाह से डिजाइनर है, तो उनकी फेवरेट चॉइस से आप पहनते हैं या आपकी अपनी चॉइस होती है ज़्यादातर कपड़ों में? मेरे लिए वही कपड़े खरीदती है, मैं तो उसके लिए कभी ऐसे नहीं ही होता खरीदता, है। हाँ। क्योंकि बहुत वो अच्छी मेरे बात कपड़े है। कभी भी पसंद ही नहीं करेगी। वो कहेगी नहीं भाई, मैं खुद ना डिजाइनर है, ना इतने अच्छे वो खुद ना बनाती नशबा है। ना हाँ रिश्बा, मेरी जो हाँ बेटियां हाँ। हैं अच्छा वो भी नहीं, वो तो वो मम्मा भी के पसंद के वो पहन लेती मम्मा है ना। हाँ वो कहेंगे आयशा ब्रांड पहन। हाँ हाँ या वो आपको पता है कि जिस तरह आजकल अलिशबा जो है हाँ। वो वो भी कर रही होती है, पीआर और वो सब, PR हाँ और अब उसका टेक्सटाइल कर रही है, हाँ तो हाँ चीज डिफरेंट उसमें चली गई है, बिल्कुल। तो अब वो अपने हिसाब से कपड़े पहन रही होती है। मेरे कपड़े ज्यादातर आयशा भाई, शी बाइज हाँ। माय क्लोथ्स, वो सारी चीजें मेरी एक एक चीज बाय करके बाहर जाएगी, बाय करेगी,
एवरीथिंग अच्छा, वो सेट भी खुद करती है कि ये वाला आज पहनना है या ये हाँ नहीं, ये वो हर चीज का मैनेज, ये देखे मैं कितनी इसको अच्छी पहले बात ही है। मुझे बता देगी, अगर हमें कहीं दावत में जाना है तो मेरे कपड़े जो है निकाल के और निकाल के रखेगी कि ये पहनना है, और आई लाइक इट। अच्छा, ये एक और चीज उसकी होती है ना, चॉइस भी बहुत अच्छी है। नहीं, ऑफ कोर्स शी इज माशाल्लाह वेरी वेरी हाँ। वेल नोन डिजाइनर आयशा इवन दो इब्राहिम मेरे सारे हरसेल्फ। सूट ये वो हाँ। कलर्स, मैं अगर कलर को पसंद करूंगा तो कहेगी ओके ये पहनना है ये नहीं पहनना, तो क्योंकि ये प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होना, चाहूंगी कि सब छोटा छोटा सा एक मैसेज दे दे। परीना, क्या मैसेज दोगी ईद का? ईद का मैं तो यही मैसेज दूंगी, साथ अपनी फैमिली के साथ ईद मनाएं, हमारी तरह सो के ना गुजारें, एंजॉय करें अपनी ईद को। एंजॉय करी तो इसने ये भी समझाते हो, कढ़ाई बनाए सबके लिए। हाँ। जी, आप बता ला रहे। बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर कोई भी आपसे नाराज़ है, कोई भी रूठा हुआ है, तो इस ईद पे मना लें उनको। पता नहीं कब तक सब साथ हैं, नहीं हैं, तो हाँ, ये वाला बहुत जरूरी चीज सब लोगों को मना लें, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा सबके लिए। तो ये मिशी क्या बिल्कुल देंगे आप मैसेज? जैसे कुर्बानी की ईद है, तो इस पे मैं ये मैसेज दूंगी कि आजकल हमारे सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग हैं, मतलब बकरा ले आए, गाय ले आए, वो वीडियोस बनाते हैं, शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कोशिश करें आप शो ऑफ नहीं करें, आप कुर्बानी अल्लाह के लिए कर रहे हैं, ठीक है? तो बस ये है, उस पे कुछ जरा लोग ध्यान दें। हाँ बिल्कुल मुझे सही है इस जी चीज़ पे डॉक्टर साहब। बिल्कुल। एक ही वर्ड मैं हमेशा कहता हूँ, प्यार, फूल और दुआ। वाह, सबसे क्या बात important चीज़ है, है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल। और बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप इस ईद पर या किसी भी त्योहार पर आपने दूसरों का भी ख्याल रखना है। आप बिल्कुल, अपने लिए बिल्कुल। हर चीज़ खरीद भी रहे होते हैं, आपने अच्छे अच्छे जानवर भी जो है वो आपने कुर्बान किए, उनका तकसीम भी जो है ना आपको बहुत ज़्यादा जायज़ तरीके से करना चाहिए। हम हमेशा से बात कहते हैं, अभी कहते हैं कि होपफुली आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे। इसके अलावा भी लोगों की वैसी मदद करनी चाहिए। अल्लाह ने बिल्कुल। हमें किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है, वैसे तो उस मकसद को ज़रूर पूरा करें। इसके साथ ही मैं और मेरी टीम आपसे इजाज़त लेंगे। तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं उन सबको बहुत-बहुत ईद मुबारक। लेकिन जाते-जाते हम लारीब से प्यारा सा ज़बरदस्त सा धमाल वाला गाना सुनना चाहेंगे। जी। महियार दी घड़ोली भर दे, दम दम अली दम दम, दम दम अली दम दम, दम दम अली दम दम। महियार दी घड़ोली भर दी, महियार दी घड़ोली भर दी, दम दम अली दम दम, दम दम अली दम दम। हसन हुसैन अली दा जाया, बाल मटदा सिर ते जाया, दम दम अली दम दम, दम दम अली दम दम। हसन हुसैन अली दा जाया, बाल मटदा सिर ते जाया, हिक अला कुलू में डरदी, हिक मौला कुलू में डरदी, सुने यार दी घड़ोली भर दी, महियार दी घड़ोली भर दी, दम दम अली दम दम, दम दम अली दम दम। सच्चे लिसान नूर इलाही, अली वली के है हमराही, दम दम अली दम दम, दम दम अली दम दम। सच्चे लिसान नूर इलाही, अली वली के है हमराही। मैं हरदम रब रब कर दी, मैं हरदम रब रब कर दी, सोने याद घड़ोली भर दी, महिया दी घड़ोली भर दी, सोने याद घड़ोली भर दी, महिया दी घड़ोली भर दी। झूम चरखड़ा चरखड़ा झूम चरखड़ा, 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 चरखड़ा झूम चरखड़ा।